हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं केयर की दुनिया। अगर बावजूद कोशिश के बच्चे खामोश ना हो तो रोना फौरी रोकने के लिए उनके जिस्म के ये हिस्से दबाएं। नाजरीन, बच्चों को अगर जिस्म में कोई दर्द या मसला दरपेश हो तो वो रोने लगते हैं। बड़ों की तरह बच्चे ये नहीं बता सकते कि उन्हें कहाँ दर्द हो रही है, लेकिन ज़माने कदीम से इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दबाकर दर्दों का इलाज मुमकिन है। चीनी माहिरीन का कहना है कि अगर बच्चों के पाँव को दबाया जाए तो उनके दर्द में कमी होने लगती है और वो चुप हो जाते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसा इल्म है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पर दबाव के ज़रिए दर्द को ठीक किया जा सकता है और उन्हें दबाकर फौरी सुकून मिलता है। अगर बच्चों को कोई चोट लगे या उन्हें कहीं दर्द हो रही हो तो वो रोने लगते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि उनके दर्द का इलाज जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दबाकर किया जाए। आइए आपको बताते हैं कि जिस्म के कौन से हिस्से को दबाकर कहाँ के दर्द दूर की जा सकती है। सर या दांत। अगर बच्चा दांत निकाल रहा हो तो उसके सर और दांतों में दर्द रहती है। अगर पाँव की उंगलियों के कोनों, बिलखुसूस अंगूठे के कोने को दबाया जाए तो सर और दांत के दर्द में फौरी सुकून मिलता है और बच्चे का रोना ख़त्म या कम हो जाता है। ज़ुकाम और बहती नाक। अगर बच्चे को सर्दी लग जाए या उसकी नाक बहने लगे तो वो रोने लगते हैं। ऐसी सूरत में बच्चे के पाँव के दरमियानी हिस्से पर दबाव डालने और उसे दबाने से खातिर खौ आराम मिलेगा। पेट और मैदा। अगर पाँव की अराक बराह रास्त पेट के साथ मुंसलिक होती है और मैदा को कोई मसला दरपेश हो तो उस जगह दबाने से मैदा और पेट ठीक हो जाता है। इसकी वजह से पेट में गैस कम होने के साथ कब्ज़ भी कम होगी। सीना। अगर हम पाँव के इस हिस्से को दबाएं जो ज़मीन को छूता है तो बच्चे को सीने की जकड़न और बलगम से निजात मिलेगी और उसका रोना कम हो जाएगा। नोट। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दबाकर आप बच्चे को वक्ती आराम दे सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि बच्चे को पहली फुर्सत में डॉक्टर को दिखाया जाए ताकि उसकी दर्द को मुकम्मल ख़त्म किया जा सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।